नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। लोकसभा चुनाव से पहले अमेरिकी साइबर एक्सपर्ट द्वारा ईवीएम को लेकर किए गए खुलासे के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप की जंग छिड़ी है। लंदन में सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी द्वारा कथित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम हैक करने के दावे करने वाले कार्यक्रम में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के मौजूद रहने पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सवाल उठाए हैं। हमारे बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में संजय को मालूम होगा, एक कहावत है, जहां जहां पड़े चरण संतन के तहां तहां भंटा धार। ये व्यंग है, उसको व्यंग। कपिल सिब्बल जी वहां क्या कर रहे थे, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। What Mr. Kapil Sibal was doing there? The BJP was like to ask this question. In what capacity was Kapil Sibal present there? किस हैसियत से कपिल सिब्बल वहां उपस्थित थे? मेरा स्पष्ट आरोप है कि कपिल सिब्बल पूरे मामले की कांग्रेस की तरफ से मॉनिटरिंग करने गए थे और कपिल सिब्बल ऐसा करते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। राम जन्मभूमि पर क्या क्या बहस कर दी, आज तक कांग्रेस पार्टी ने उससे दूर नहीं किया उनके आर्गुमेंट से। आज तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ के खिलाफ इंपीचमेंट फाइल कर दिया, बाद में वापस हो गए। आज तक कांग्रेस पार्टी ने यह नहीं कहा कि ये इंपीचमेंट से हम अपने को अलग करते हैं। आपको बता दें, कथित अमेरिकी ईवीएम हैकर ने दावा किया है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आसानी से हैक की जाती है। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम मशीन में धांधली हुई थी। हैकर सैयद सूजा ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे को ईवीएम घोटाले के बारे में ये मालूम था, इस वजह से उनकी हत्या की गई। सईद सुजा के दावे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष धनंजय मुंडे ने आश्चर्य जताया और साथ ही उन्होंने गोपीनाथ मुंडे की मौत के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट या रॉ से कराने की मांग की है। तो चलिए आपको भी सुनाते हैं धनंजय मुंडे ने क्या कुछ कहा। इस तरह से एक न्यूयॉर्क से सैयद सज्जा नाम के साइबर से वाकिफ रहने वाला एक आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ईवीएम मशीन के हैकिंग के बारे में बताता है और इसके पहले भी देश के कई चुनावों में ईवीएम हैकिंग हुई है। और वो आदमी जो इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जो भारतीय सरकार से जुड़ी हुई एक संस्था है उसमें काम कर चुका है, वो आदमी अगर कहता है कि ये ऐसी इस तरह से ईवीएम हैकिंग इसके पहले भी हुई है, आज भी होती आ रही है और ये हैकिंग के बारे में कुछ 14 लोगों को जानकारी थी, उसमें लोक नेता स्वर्गीय मुंडे साहब को भी इसकी जानकारी थी और इसी कारण से स्वर्गीय मुंडे साहब की भी और उनमें जिनकी जानकारी थी उनमें से कई लोगों की हत्या हुई है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी धक्कादायक बात आज हमारे सबके सामने आई है। ये सबको चौंकाने वाली बात है, बहुत दुखद बात है कि अगर इस कदर से कोई मुंडे साहब के मृत्यु से कारण अगर जोड़ा जाता है। आज पहले तो कहा गया कि ये एक एक्सीडेंट था, सीबीआई की इंक्वायरी बिठाई गई, सीबीआई ने इंक्वायरी का रिपोर्ट दिया गया कि हाँ ये एक्सीडेंट में ही उनकी डेथ हो गई है। तब थोड़ा सा विश्वास हुआ लोगों को कि ठीक है एक एक्सीडेंट में हो सकता है। लेकिन आज ऐसी क्या बात हुई कि वो न्यूयॉर्क से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मुंडे साहब की मृत्यु का कारण भी ईवीएम हैकिंग के बारे में की जानकारी बता रहे हैं और ये मृत्यु उनका एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या है। ये इसकी जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए। या तो वो न्यूयॉर्क से बात कर रहा है या तो फिर उसने रॉ ने उसकी जांच करनी चाहिए या तो फिर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज के ऑब्जर्वेशन में इसकी जांच वापस से दोबारा करने की जरूरत है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी हैकर के उस दावे को लेकर राजनीति भी गर्म हो गई है, जिसमें बताया गया था कि 2014 के आम चुनाव में ईवीएम को हैक किया गया था। बीजेपी जहां इस दावे को कांग्रेस का हॉरर शो बता रही है, वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर जांच की मांग कर रही है। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन लंदन के अध्यक्ष आशीष रे ने बताया कि उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग सहित सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण भेजा है। गौरतलब है, सोमवार को खुद को
सईद शुजा बताने वाले व्यक्ति ने लंदन में स्काइप के जरिए संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान ईवीएम हैक किया गया था और पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की हत्या हुई थी क्योंकि वो ईवीएम हैकिंग के बारे में जानते थे। गोपीनाथ मुंडे की मौत नई दिल्ली में बीजेपी के 2014 के चुनाव जीतने के कुछ दिन बाद ही एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।